नमस्कार, मैं दुलारे अंसारी और आप देख रहे हैं अवाम दूत। अवाम दूत के इस स्पेशल एडिशन मास्टर न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जुड़ चुके हैं जिनका कोई राजनीतिक करियर नहीं रहा है। वो शुरू से पत्रकारिता में मास्टर किए हैं और मास्टर करने के बाद सीधा उनको यूथ विंग का अध्यक्ष बना दिया गया है। एक ऐसी पार्टी जिनकी दिल्ली में सरकार है, एक ऐसी पार्टी जिनकी पंजाब में सरकार है, पंजाब का चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री तक बना लिया बिना किसी के सपोर्ट के। ऐसी शख्सियत से हम आज बात करने वाले जिनका नाम है तेजेंद्र तोड़ेकर, आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के अध्यक्ष है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा है। मैंने कुछ 2-3 आपके कार्यक्रम देखा है यूट्यूब पे, तो आवाम दूत के सारे लोगों को, मीडिया के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। ज्वलंत मुद्दा है छत्तीसगढ़ में। अकलतरा में एक लड़की के साथ रेप होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। बीजेपी सड़क पे है, कांग्रेस घर में है, आम आदमी पार्टी कहाँ है? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मामला है कि एक 52 वर्षीय महिला का रेप किया जाता है और इतनी भयंकर तरीके से वो रेप होता है, उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। तो ये दुखद मामला है। छत्तीसगढ़ में ऐसी घटना जब सामने आती है तो दिल पसीजता है। ऐसे मामला तो कहीं भी नहीं होना चाहिए, खासकर हमारे प्रदेश में जहां सीधे साधे लोग निवास करते हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल है, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, आज लोगों को कानून का डर नहीं है। तो ये आप समझिए किस प्रकार से आज सरकार चल रही है। सरकार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में आज पूरी तरीके से फेल है। दूसरा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी कहाँ है। क्योंकि हमेशा देखने को ये मिलता है कि छोटे से छोटे मुद्दे को लेकर आप धरना दे देते हैं, अनशन कर देते हैं। इस मुद्दे पे पर ये बहुत बड़ा मुद्दा है, पर आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है। नहीं, इस मुद्दे पे ऐसा नहीं है, कहीं नहीं है। इस मुद्दे पे लोकल स्तर पे पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं। प्रदेश स्तर पे भी आगामी सरकार क्या इस पे एक्शन करती है। क्या न्याय दिलाने को आप लोग लड़ेंगे? बिल्कुल, न्याय के लिए लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी लड़ते आ रही है। हम छोटे से छोटे मुद्दे को लेकर और या बड़े से बड़े मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ में लड़ रहे हैं। आगामी समय में भी हर मुद्दे को लड़ेंगे और इस मुद्दे पे भी हम उस महिला के न्याय के लिए लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ेगी। इसका मैं आपको जरूर आश्वासन दिलाता हूँ। चुनाव आपने पंजाब में लड़ा, दिल्ली में भी लड़ा। 2020-21 में बहुत भयंकर कोरोना की स्थिति थी देश में। देश पूरा कोरोना से जूझ रहा था, लड़ रहा था। इतना सब होने के बावजूद आप लोगों ने सारे लोगों की फीस माफ़ की 2020-21 की, सिर्फ हिंदुओं को छोड़कर। क्या लगता है, तुष्टीकरण की राजनीतिक नहीं है? ये भाजपा पूरे देश में प्रोपेगेंडा फैलाती है। किलर चीज है। आप दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में जाइए, आप चाहेंगे तो आवाम दूत की टीम को मैं लेके जाना चाहूंगा। दिल्ली के स्कूलों का मैं विजिट करा दूंगा। दिल्ली के निजी स्कूलों से लेकर प्राइवेट स्कूल। मैं स्कूलों का सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ क्या फीस की बात कर रहा हूँ। फीस की ही बात कर रहा हूँ। ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। आज दिल्ली में निजी स्कूल ने जो फीस लिया था वो सारे बच्चों का फीस माफ हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं के बच्चे का नहीं हुआ है कि मुस्लिमों को बच्चे का हुआ है। ये गलत प्रोपेगेंडा है। आम आदमी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो अमीर आदमी का बच्चा हो, चाहे वो गरीब आदमी का बच्चा हो, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो, चाहे मुसलमान का बच्चा हो, चाहे सिख का बच्चा हो, चाहे ईसाई का बच्चा हो, हमारे लिए सारे बच्चे समान है। अरविंद केजरीवाल ने ये शपथ खाई है कि हम देश के और दिल्ली के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे। ये भाजपा की प्रोपेगेंडा है जो ऐसी चीजों को, हवाई चीजों को लोगों तक लेके जाते हैं। ये गलत प्रोपेगेंडा है। आम आदमी पार्टी कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करती। 85 सीटों पे आपने चुनाव लड़ा, एक भी सीट आप नहीं निकाल पाए। देखिए, 2018 में पूरे प्रदेश में हमने चुनाव लड़ा जी। 85 सीटों पे हमारे कैंडिडेट हम उतार पाए थे। आप उस समय की परिस्थिति अलग थी, वर्तमान की परिस्थिति अलग थी। उस समय हमारे जो राज्य के प्रतिनिधि थे, राज्य के हमारे टीम थी, उन्होंने निर्णय लिया था कि हम छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज की परिस्थिति अलग है। आज की परिस्थिति 85 सीट का दायरा बहुत बड़ा होता है, मार्जिन बहुत बड़ी थी।
1-2 सीट तो आनी चाहिए थी। देखिए, लोग उस समय भाजपा के 15 साल से शासन से त्रस्त थे। लोगों को हम विश्वास नहीं दिला पाए कि हम सरकार बनाएंगे। मैं ये चीजें आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वास्तविकता है। आप गांव में जाके देखते हैं, मैंने खुद क्रूज से चुनाव लड़ा है। हम गांव में जाते थे, चुनाव प्रचार करते थे। लोगों का ये साफ कहना था कि अभी हम आपको वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमारा संगठन स्तर, शायद संगठन का ढांचा उस प्रकार से तैयार नहीं हुआ था। लोगों को हम विश्वास नहीं दिला पाए, इसलिए लोगों ने हमको वोट नहीं दिया। लेकिन लोग कांग्रेस को वोट देना नहीं चाहते थे। लोग भाजपा को हराने के लिए मजबूरी में कांग्रेस को वोट दिए, क्योंकि उस समय कांग्रेस ये एक अच्छा चांस हो सकता था अगर आपने कैंपेनिंग किया होता, आपने लोगों को। हमने अपनी तरीके से पूरी मेहनत करी। हम शायद छत्तीसगढ़ की जनता को 2018 में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सिलेक्शंस में जो कैंडिडेट के सिलेक्शन थे, जो टिकट बांटे गए, वो कहीं गलत हो गए हो? अब पर गलत भी 85 के 85 नहीं हो सकते। कम से कम एक, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक ऐसी विधानसभा होनी थी जहाँ आम आदमी पार्टी का झंडा लहरा था, जहाँ आम आदमी पार्टी खड़ा होकर बोलता कि नहीं, बोलते कि कम से कम तो हम यहाँ पर सक्सेस है, कामयाब है। पर मतलब एक बहुत ये बात ना समझ में नहीं आती कि जिस पार्टी ने रातों रात सरकार बनाई हो दिल्ली में, जिस पार्टी में ने एकदम से पंजाब में बड़ी सरकार खड़ी कर दी हो, बट वो छत्तीसगढ़ में सिर्फ 90 विधानसभा से 85 विधानसभा में चुनाव लड़ती है, पर कहीं कोई ना एमएलए देखने मिल रहा है, ना पार्षद देखने मिल रहा है। कोई तो एक बड़ी वजह है। शायद आप जो मैनिफेस्टो बना रहे हैं, कहीं गलती लग रही है आपको? नहीं, पहली चीज आपने कहा हमारी सीट, हमने विधानसभा सीट हमने नहीं जीता एक भी। तो ऐसे बहुत सारे सीट है जहां पे हम तीसरे नंबर पे आए, जहां पे हम चौथे नंबर पे आए, और आपने कहीं दूसरे नंबर पे नहीं आए। नहीं, दूसरे नंबर पे हमने कहीं नहीं आया। हमें छत्तीसगढ़ की जनता ने जो हमें वोट दिया था वो एक्सेप्टेड है जी। मैं वही चीज आपको बताना चाहूंगा। क्या लगता है इस बार 2018 में लोग भाजपा को हराना चाहते थे, किसी भी सूरत में भाजपा को हराना चाहते थे। जो संगठन उनको मजबूत दिखा, उस समय लोगों को कांग्रेस लगा, कांग्रेस मजबूत है संगठन, तो उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। और आपने बात की थी हमारी घोषणा पत्र की, तो मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारा घोषणा पत्र, जितना हमने घोषणा किया था, टोटल कॉपी पेस्ट कांग्रेस के घोषणा पत्र में वो सारी चीजें मिल जाएगी। हमने 2 महीने पहले घोषणा पत्र लॉन्च किया था, कॉपी पेस्ट घोषणा पत्र कांग्रेस को मिल जाएगी। ये सेम बात कहना जनता जोगी कांग्रेस का भी है। तो क्या आप तीनों ने बैठ के घोषणा पत्र बना लिया था? देखिए, हमारा सबसे पहला हमने या ऐसा भी बोल सकते हैं कि कांग्रेस को जिताने में एक अहम हाथ तो नहीं है कहीं ना कहीं केजरीवाल पार्टी का, आम आदमी पार्टी का? नहीं, पार्टी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको, हमने सबसे पहले स्टाम्प पे शपथ पत्र के साथ घोषणा पत्र दिया था। सबसे पहले उस समय ना जोगी कांग्रेस का आया, ना कांग्रेस का आया, ना भाजपा का आया। हमने सबसे पहले शपथ पत्र जारी किया, घोषणा पत्र। यही तो नहीं चूक गए? तो इसमें यही तो चूक नहीं हो गई कि सबसे पहले हमने पत्ते खोल दिए, और सबसे पहले अगर हमने बता दिया तो कहीं ना कहीं चूक हुई, बड़ी चूक। ये नहीं है कि जैसे अभी पंजाब में भी हमने चुनाव लड़ा, आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, तो पंजाब में पार्टी 4 महीना 6 महीने पहले से अलग अलग मुद्दे को लेकर फील्ड में आ रहे थे। चूंकि ये मामला कुछ और है, मैंने कहा कि हमने 2018 में चुनाव लड़ा, लेकिन चूंकि हमारा फील्ड में, ग्राउंड में संगठन नहीं था, इसलिए छत्तीसगढ़ के लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास नहीं किया। चूंकि हम जो फील्ड में जाते थे, लोग बोलते थे इस बार आपको हम नहीं देंगे, लेकिन क्योंकि भाजपा को हराना है, आने वाले समय में हम जरूर आपको मौका देंगे, आप लोग डटे रहिए, लड़ते रहिए, फील्ड में रहिए। तो ये 2018 की बात थी। 2018 और अभी 2022, पिछले 3.5-4 सालों में जो भाजपा को लोगों ने हरा के कांग्रेस को वोट दिया कि भाजपा को हराना है, कांग्रेस को इस उम्मीद से वोट दिया कि छत्तीसगढ़ की जनता सुखी होगी। लेकिन पिछले 3.5 सालों में कांग्रेस ने वैसा काम नहीं किया। आज उसी 3.5 सालों के बीच में आज आम आदमी पार्टी लगातार हर गांव में पहुंच रही है। पिछले 2 महीने में हम ग्राम संपर्क अभियान चला रहे हैं। पिछले 2 महीने हमने 1 लाख सदस्य बनाया है, ऑन रिकॉर्ड 1 लाख सदस्य हमने बनाया है पिछले 2 महीने में।
हम 10,000 गाँव तक पहुंच चुके हैं। आने वाले महीने में भी बाकी के 10,000 गाँव में और पहुंचने वाले हैं। तो इस बार हमारी तैयारी पूरी है, इस बार चूक नहीं होगी। जो आपने कहा पिछली बार चूक हुई थी, तो इस बार हमसे चूक बिल्कुल नहीं होगी। हमारा संगठन पूरा तैयार हो रहा है, हम गांव गांव पहुंच रहे हैं। केंद्रीय टीम भी, दिल्ली की टीम भी आज छत्तीसगढ़ में। क्या मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान सारे लोग यहाँ आएंगे? बिल्कुल आएंगे। हमारे पार्टी के बड़े लीडर हैं, अरविंद केजरीवाल जी जरूर आएंगे छत्तीसगढ़ में। मनीष सिसोदिया जी पिछली बार भी आए हुए थे, संगठन को लेकर बातचीत उन्होंने करी। भगवंत मान जी चूंकि हमारे राष्ट्रीय स्तर के वो भी नेता हैं, सांसद रहे हैं, आज तो मुख्यमंत्री हैं, तो बिल्कुल ऑफकोर्स छत्तीसगढ़ में आप जरूर देखेंगे। तो लगता है कि इस बार जनता को हम लोग रिझा लेंगे, जनता को हम लोग मतलब कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ पहले नंबर, तीसरे नंबर से खिसक के आपको पहले नंबर पे आना है। बीच की बड़ी मार्जिन, जो गैप की मार्जिन है, क्योंकि आपका टकराव सीधा बीजेपी और कांग्रेस से है, जो कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। अभी तो आप भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हैं, क्योंकि आप भी हर जगह चुनाव लड़ रहे हैं, पर 5 जगह लड़ रहे हैं तो एक ही जगह, 2 जगह आपको सफलता मिल रही है। तो क्या लगता है कि इस बार क्या आपका अंदाज है कि इस बार कितनी सीटें आप 90 में से निकाल पाएंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ने वाली है। जैसे मैंने पहले कहा, आम आदमी पार्टी पूरे 90 विधानसभा में चुनाव लड़ेगी। हम यहाँ सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मैं एक चीज़ और करना चाहूँगा, सरकार बनाने में ये नहीं कि हम सत्ता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन तब संभव है जब आप एक ईमानदार सरकार बनाएंगे, ईमानदार लोगों को चुन के आप अपने शपथ पत्र में किसको प्रायोरिटी देते हैं? एजुकेशन को देते हैं, रोजगार को देते हैं, स्वास्थ्य को देते हैं, किसको देते हैं? ये 3 मुद्दे जो हैं, जैसे शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, ये बहुत अहम मुद्दे हैं। हर पार्टियां इसी के इर्द गिर्द चुनाव लड़ती है। जैसे 2014 का अगर बीजेपी का कैंपेन देखेंगे तो बेरोजगारों को हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे करके सत्ता में आ गया। क्या इस बार भी आप छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ये 3 मुद्दे अहम रखेंगे, या जैसा कि हमेशा चुनाव में कुछ नया करती है अरविंद केजरीवाल, नया करते हैं कुछ अरविंद केजरीवाल, तो इस बार भी आप लोग कुछ नया करने वाले हैं, कोई एक नया मुद्दा उठा के लाने वाले? क्योंकि क्या होता है, आपकी पार्टी जो आम आदमी पार्टी है वो सिर्फ आंदोलन के लिए जानी जाती है। बहुत मुद्दों पे आपने सरकारों को घेरा, बहुत बार आपके बड़े बड़े नेताओं के ऊपर ईडी का छापा भी पड़ा, बड़े बड़े सीबीआई का भी छापा पड़ा। तो क्या लगता है कि इस बार भी अगर आप चुनाव में अगर ऐसी सशक्तिकरण अपनाएंगे तो क्या ईडी आ सकती है, आपके घर सीबीआई आ सकती है, या फिर पिछले जैसा ही 90 में से एक भी सीट ना निकाल पाए? नहीं, देखिए, ये आपने जो कहा, जो आम आदमी पार्टी का जो मुद्दा है, आप कह रहे हैं बीजेपी कांग्रेस भी उसी मुद्दे पे चुनाव लड़ती है, लेकिन आम आदमी पार्टी की राजनीति और भाजपा कांग्रेस की राजनीति में फ़र्क इसलिए है क्योंकि आज जो मुद्दा है, बेसिक मुद्दा, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। बिजली की बात करें तो आज मात्र पूरे देश में 2 राज्यों में सरकार है आम आदमी पार्टी की, और दोनों राज्य में बिजली आज फ्री है। समझिए, हाफ यूनिट फ्री है बहुत सारे लोगों। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है, पंजाब में हमने 1 जुलाई से 300 यूनिट बिजली मुफ्त दिया है। उसके अलावा दिल्ली में 400 यूनिट तक बिजली का बिल आधा आता है। पंजाब में हमने 2 महीने का क्लॉबैक लगाया है, मतलब आपका 600 यूनिट आप 2 महीने में खर्च करिए, 2 महीने में 600 यूनिट आपका फ्री है। मतलब ये आज पूरे देश में ऐसी कोई राजनीति पार्टी नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई सरकार नहीं है जो अपने लोगों को 1 यूनिट बिजली का बिल फ्री दे। लेकिन आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि फ्री वाली सरकार है। मैं उसी पे बता रहा हूँ। बिजली की बात करा, हमने पानी फ्री दी, हमने सरकारी स्कूल इतने अच्छा किया, आज प्राइवेट के बच्चे आज सरकारी में आने के लिए तैयार हैं। स्वास्थ्य में हमने इतनी अच्छी सुविधाएं कर दी स्वास्थ्य में कि लोग दिल्ली के मॉडल को कॉपी कर रहे हैं। रोजगार कहीं नहीं दे पाए क्या? रोजगार देखिए, दिल्ली में अलग स्थिति है, लेकिन दिल्ली के बाद हमने पंजाब में सरकार बनाया। पंजाब में सरकार बनते ही हमने 25,000 नौकरी पे पहला साइन किया। मैं पूछ रहा हूं, दिल्ली में नौकरी क्यों नहीं दे पाए? दिल्ली में हमारे पास पावर पोस्टिंग नहीं है, पावर ऑफ पोस्टिंग दिल्ली में नहीं है। तो हमको जो संभव है, जैसे हमने कोरोना काल में हम सरकारी नौकरी वहाँ नहीं दे सकते क्योंकि वहाँ केंद्र का हस्तक्षेप रहता है।
अब दूसरी बात बता रहा हूँ, कोरोना काल में हमने 10 लाख लोगों को नौकरी दी दिल्ली सरकार ने। वो कैसे दी? जो प्राइवेट सेक्टर में जिनकी नौकरियां गई थी कोरोना में, हमने एक रोजगार पोर्टल बनाया। रोजगार पोर्टल में नौकरी जिनको चाहिए उन्होंने रजिस्टर किया, और जो नौकरी देने वाली कंपनियां हैं उनने उस पोर्टल पर रजिस्टर किया। तो पिछले साल हमने कोरोना काल के बाद 10 लाख लोगों को रोजगार दिया है। ये ऑन रिकॉर्ड है, दिल्ली के आप जॉब पोर्टल में जाके सर्च कर सकते हैं। दूसरी चीज, फ्री की आप बात कर रहे हैं। पूरे देश में आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार एकमात्र सरकार है जो प्रॉफिट की सरकार है। सीएजी की रिपोर्ट है। सीएजी की रिपोर्ट में दिल्ली सरकार को बताया गया है कि पिछले अभी इस साल के भी अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई है, उसमें 7,600 करोड़ रुपए के सरप्लस में दिल्ली सरकार है। तो हम बिजली भी फ्री दे रहे हैं, हम पानी भी फ्री दे रहे हैं, हम सरकारी स्कूल अच्छा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे तो बिजली पानी तो फ्री दे देंगे, रोजगार देंगे या नहीं? छत्तीसगढ़ में रोजगार की अपार संभावना है। छत्तीसगढ़, आप इसलिए तो नहीं कह रहे हैं कि अपार संभावना है क्योंकि अभी चुनाव लड़ना है, चुनाव के बाद स्थितियां बदलती है। जो पार्टियां चुनाव के पहले बोलती है, चुनाव के बाद वो 50-60% कम हो जाता है, इवन 70% तक कम हो जाता है। फुलफिल करने में 10-20% ही करके बड़े बड़े डिबेट में आकर अपनी कार्यकारिणी को गिना दिया जाता है। तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि सिर्फ इसी 2 मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे या छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए आप रोजगार को प्रायोरिटी देंगे या नहीं देंगे? जिस तरीके से चुनाव में आपका मुद्दा है रोजगार भी देंगे, आपने अभी तक सारी बातों में सिर्फ ये दिखा कि आपने शिक्षा को अच्छा किया है, स्वास्थ्य को भी अच्छा किया, पर रोजगार को नहीं कर पाए हैं। तो क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी कहीं आप एजुकेशन को अच्छा कर देंगे, स्वास्थ्य विभाग को अच्छा कर देंगे, या इस बार तीनों मुद्दों पे आपकी प्रायोरिटी रहेगी कि हमको रोजगार भी देना है इस बार? क्योंकि एक गरीब आदमी अच्छा खासा पैसा खर्चा करता है एजुकेशन पे, एक बच्चे को पढ़ाता है, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाता है ताकि एक अच्छी नौकरी मिल सके। आप ये समझ सकते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी हालत क्या है। हर आदमी गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी पाना चाहता है, हर किसी को नहीं मिल सकता है, पर जो चुनाव में वादे होते हैं कि इतने लाख इतने करोड़ नौकरियां दी जाएगी, क्या इस बार जो वादा आप करेंगे बेरोजगार लोगों के साथ? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार बनाने में युवा जो है वो एक अहम जिम्मेदारी निभाता है, और आप युवा विंग के अध्यक्ष हैं। सारे युवाओं की जिम्मेदारी पार्टी ने आप ही के ऊपर डाल दी है। तो क्या लगता है कि इस बार क्या हो सकता है युवाओं के साथ? देखिए, छत्तीसगढ़ में जब से छत्तीसगढ़ बना है, आज छत्तीसगढ़ भी युवा है। 22 साल हो गए हम छत्तीसगढ़ को बने। जो भी सरकार आई, शुरू में 3 साल कांग्रेस की सरकार रही, 15 साल भाजपा की सरकार रही, अभी 3.5 पौने 4 साल से कांग्रेस की सरकार वापस से है। इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादा किया था, आप समझेंगे, पिछले साल भूपेश बघेल सरकार ने विज्ञापन दिया कि हमने 5 लाख युवाओं को नौकरी दी। उनका एक विज्ञापन आपको शहर के पूरे प्रदेश में हर कोने में दिख जाता कि हमने 5 लाख युवाओं को नौकरी दी। जब उसी सवाल को विधानसभा में उठाया जाता है तो वो आंकड़ा पेश करते हैं, हमने 20,000 लोगों को नौकरी दी। तो ये सरकार युवाओं के साथ छल कर रही है। दूसरा, आज छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों में, सिर्फ सरकारी विभागों में लगभग 4 लाख पद रिक्त हैं। मेरे पास आरटीआई से मैंने आंकड़ा निकाला है, 4 लाख पद छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों में रिक्त हैं। दूसरा चीज, छत्तीसगढ़ में आज 20 लाख के आसपास पंजीकृत बेरोजगार हैं। छत्तीसगढ़ में गैर पंजीकृत बेरोजगार उनकी संख्या 25 लाख है। मोटा मोटी आंकड़ा अपन पेश करें तो 45 से 50 लाख छत्तीसगढ़ में बेरोजगार युवा हैं। हम नहीं कहते कि हम सबको आने के बाद इसको भर देंगे, सबको सरकारी नौकरियां नहीं दी जा सकती। मैंने कहा 4 लाख सरकारी पदों में रिक्त पद हैं, तो सरकार चाहे तो झटके में भर सकती है। दूसरी चीज, सारे लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती। प्राइवेट सेक्टर में आज छत्तीसगढ़ का एक बंदा, बेरोजगार बंदा, एक लड़का या कोई लड़की, अगर सरकार के पास सरकारी विभागों में, चाहे वो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंदर हो, चाहे प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंदर हो, कोई भी बंदा, चाहे वो मुद्रा लोन के अंदर हो, कोई भी पढ़ा लिखा शिक्षित बेरोजगार अगर उस कार्यालय में ऋण लेने के जाता है तो उस कार्यालय में उस बंदे को ऋण नहीं दिया जाता, उसको वापस किया जाता है कि आप बेरोजगार हो,
आप बेरोजगार हो, आप ऋण कैसे चुकाओगे? भाई आप बच्चे को मौका दोगे व्यवसाय करने का, तभी तो ऋण चुकाएगा, तभी तो व्यवसाय करेगा। सरकार की पॉलिसी गलत है। आज छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, धान की बड़ी खेती होती है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ माइनिंग के क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में माइनिंग की कमी नहीं है। बहुत सारे हमारे पास उद्योग धंधे हैं, बहुत सारे खदानें हैं जहां माइनिंग का काम होता है, वहां पे लोगों को नौकरी दी जा सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी वादा किया था, कांग्रेस सरकार ने, पूरे प्रदेश में हम फूड पार्क बनाएंगे। बताइए मुझे छत्तीसगढ़ में कौन से कोने में फूड पार्क बना है? मैं जहां से आता हूं कुरुद में बगौद में फूड पार्क बना है, फूड पार्क। उस फूड पार्क में बने हुए 5 से 7 साल हो गए। उस फूड पार्क में मात्र 2 से 3 कंपनियां आए हुए हैं। उसमें भी उस कंपनियों में यूपी बिहार और बाहर के लोग को रोजगार दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के लोगों को उसमें रोजगार नहीं है। आप 2 कंपनियों को एक फूड पार्क में ला पाए, ये आपकी फेल्यूर है। आप छत्तीसगढ़ में बहुत सारी कंपनियों को लाइए जहां पे युवाओं को रोजगार मिले। छत्तीसगढ़ में सीएम का चेहरा कौन होगा? देखिए, आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में पिछली बार हम कोमल हुपेंडी जी को सीएम का चेहरा आम आदमी पार्टी ने बनाया था। इस बार पार्टी की रणनीति क्या होगी वो चुनाव के नज़दीक में आपको पता चलेगा। अगर सीएम कैंडिडेट पार्टी फेस घोषणा करेगी तो उसकी जानकारी जरूर। आप चुनाव लड़ेंगे? अब हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अभी आम आदमी पार्टी ने यूथ विंग की जिम्मेदारी दी है। भविष्य में पार्टी जो कहेगी। पिछले बार आपको मौका मिला था, इस बार क्या मौका रिपीटेड मिलेगा या किसी आपके जगह किसी और लोगों को चुनाव में उतारा जाएगा या एक नया चेहरा दिया जाएगा आपकी जगह? देखिए, वो पार्टी के पदाधिकारी ऊपर के मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप अहम हिस्सा रखते हैं, आप प्रदेश के अध्यक्ष या यूथ विंग के, आप एक बड़ी जिम्मेदारी चलती है। पार्टी अगर जिम्मेदारी देगी तो बस बेसिक हम चुनाव लड़ेंगे और पार्टी कहेगी आप संगठन में काम करो, आप फील्ड में काम करो, तो हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। पार्टी का जो आदेश होगा वो हम मानेंगे। पार्टी का जो आदेश? हाँ, पार्टी का आदेश है, बिल्कुल हम मानेंगे। आज पार्टी ने हमें एक विधानसभा का ऑब्जर्वर बनाया है। हम वहाँ जा रहे हैं, गाँव जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। शुरुआत में जब आम आदमी पार्टी बनी, बहुत लोग पार्टी से अलग भी हो गए। जैसे अगर आप दिल्ली में भी देखेंगे तो दिल्ली में भी बहुत लोग, कुमार विश्वास ने पार्टी छोड़ दी, बहुत लोगों ने छोड़ दी पार्टी। यहाँ भी वैसे ही हुआ। क्या फिर चुनाव के वक्त पार्टी के टूटने की आसार है? देखिए, आम आदमी पार्टी की राजनीति अलग है। मैंने पहले ही कहा कि भाजपा कांग्रेस की राजनीति से काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पे काम करने वालों की कीमत है। अगर फील्ड में आप सक्रिय हैं, आप काम कर रहे हैं, तो पार्टी आपको बिल्कुल यथास्थान देगी। मैं छोटा सा कार्यकर्ता था। महीने से आप फील्ड में नहीं दिख रहे? नहीं, फील्ड में आप, मैंने कहा ना कि हम पिछले 2 महीने से हर गांव में हमारा ग्राम संपर्क, राजधानी में चाहे उत्तर हो चाहे पश्चिम हो, ये विधानसभा की बात करो, चाहे ग्रामीण विधानसभा हो चाहे धरसीवा हो, सारे में आपको गांव में हमारे वार्ड में, घर में हमारे कार्यकर्ता आपको पहुंचते भी दिख जाएंगे। कहा जाता है कि जो राजधानी में जो गूंज होती है वो पूरे छत्तीसगढ़ में सुनाई देती है। आम आदमी पार्टी की गूंज राजधानी में ही नहीं है? नहीं, आम आदमी पार्टी की गूंज राजधानी में भी है और सारे गाँवों में है। चूँकि हमारा भी ग्राम संपर्क अभियान चल रहा है, हम घर जा रहे हैं। हो सकता है बड़े संख्या स्तर पे आपको नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन अभी घर जा रहे हैं। हम शहर में भी जा रहे हैं। हो सकता है बड़ी भीड़ नहीं दिखती होगी, बड़ी रैली अभी 2 महीने से नहीं दिख रही होगी, लेकिन पार्टी घर जा रही है। हम प्लान कर रहे हैं, संगठन बना रहे हैं। मुद्दों का खंडन किया, पर अकल तरह के मुद्दों को आपने कहीं उठाया नहीं, ऐसा क्यों? नहीं, मुद्दे लगातार उठ रहे हैं, हम भी मुद्दा उठा रहे हैं। इस मुद्दे को भी पार्टी उठाएगी और मैं जब पहले ही कहा, हम पीड़िता के न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, आने वाले समय में भी लड़ेंगे। जब तक उनको न्याय नहीं मिलता, लड़ाई हम लड़ेंगे। नहीं, चुनाव है इसे लड़ेंगे नहीं। आप छत्तीसगढ़ में उठा के देख लीजिए, चाहे सफाई कर्मचारी का मुद्दा हो, चाहे 14,580 शिक्षकों का मुद्दा हो, चाहे अन्य विभाग के जो कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं उनका मुद्दा हो, चाहे विद्युत विभाग के कर्मचारी का मुद्दा हो, चाहे बहुत सारे छत्तीसगढ़ में छोटे मोटे, अभी हसदेव का बड़ा मामला आया था। हसदेव को मुद्दे में हमारे हस्तक्षेप के कारण ही आज सरकार को पीछे हटना पड़ा। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बड़े स्तर पे इसको उठाया था। दूसरा, चाहे बस्तर के सिलगेर का मामला हो, आम आदमी पार्टी लगातार इन मामलों को लेकर
पब्लिक के बीच जा रही है, पब्लिक के साथ मिलकर आंदोलन खड़ा कर रही है। हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुद्दे को लेकर। ऐसा नहीं कि हमने लड़ाई लड़ा नहीं। हमने 2018 में भले लोगों ने हमें वोट नहीं दिया हो, लेकिन उसके बाद से हम लगातार लोगों के बीच हैं, अलग अलग मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं और अंतिम समय तक लड़ेंगे। ये चुनाव मुद्दा नहीं है। आम आदमी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन करना चाहती है। पूर्ण बहुमत अगर आपकी नहीं आती है, बीजेपी या कांग्रेस को समर्थन देंगे आप? वो तो बात की बात है, लेकिन आम आदमी पार्टी जहां भी आती है पूरे बहुमत से आती है। उम्मीद है और विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की जनता, जिस प्रकार छत्तीसगढ़ की जनता को भाजपा ने ठगा है, कांग्रेस ने ठगा है, वो आम आदमी पार्टी को एक मौका जरूर देगी और आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। या फिर सिमट के रह जाएगी, इसका भी वादा नहीं, छत्तीसगढ़ के लोग तय करेंगे, छत्तीसगढ़ की जनता तय करेगी, क्योंकि उन्होंने भाजपा को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा। हम आज गांव, मैं बता रहा हूँ ना, अब हम गांव गांव जा रहे हैं, वार्ड वार्ड में जा रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं हमने भाजपा को देखा, कांग्रेस को भी देख लिया, ये बार हमन आम आदमी पार्टी ला मौका देवो। ऐसे करके छत्तीसगढ़ी हमार साथी मन छत्तीसगढ़ी में ये चीज बोलते कि हमन एक बार आम आदमी पार्टी ला मौका देवो। तो ये आम आदमी पार्टी को मौका छत्तीसगढ़ के लोग अभी देंगे इस बार जरूर। कोई ऐसा मैसेज देना चाहें? देखिए, छत्तीसगढ़ में संसाधन की कोई कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में लोहा मिलता है, कोयला मिलता है, हीरा मिलता है, सोना मिलता है। छत्तीसगढ़ में 44% वन है। छत्तीसगढ़ खनिज संसाधन के मामले में कई राज्यों से काफ़ी आगे है। यहाँ धान की भी उपज बहुत ज़्यादा होती है। मतलब मेरा ये कहना है कि छत्तीसगढ़ में संसाधन की कोई कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ का एक साल का बजट लगभग 1,10,000 करोड़ के आसपास का है। अगर सरकार इसमें अच्छी नीयत से काम करे तो छत्तीसगढ़ का बजट बढ़ाया जा सकता है। आज जो खनिज की चोरी हो रही है, आज जो रेते की जो चोरी हो रही है, आज जो वन संपदा की जो चोरी हुई, आज छत्तीसगढ़ में अगर सरकार इसको रोकने में कामयाब हुई, और सबसे बड़ी चीज़ यार, छत्तीसगढ़ में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इस भ्रष्टाचार को अगर छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ में रोका जाए तो छत्तीसगढ़ की जनता खुशहाल होगी। छत्तीसगढ़ में भी बिजली फ्री होगा, छत्तीसगढ़ में भी पानी फ्री होगा, छत्तीसगढ़ में भी अच्छे स्कूल बनाए जा सकते हैं, छत्तीसगढ़ में भी चिकित्सा सुविधा मुफ्त हो सकती है, अच्छी हो सकती है। छत्तीसगढ़ में आज मैं गांव-गांव जाता हूं तो बुजुर्ग ये कहते हैं कि 350 हमको पेंशन मिलता है, उस 350 में हमारी क्या गुंजाइश होगी। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। उस बुजुर्ग को भी 2,500 से 3,000 रुपया पेंशन मिल सकता है। छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगार युवा हैं, मैं युवा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये आपके चैनल में बोलना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं, वो बेरोजगार युवाओं को आज छत्तीसगढ़ में नौकरी दिया जा सकता है। उसकी पूरी प्लानिंग हमारे पास है। हम आने वाले चुनाव से पहले इसकी आपके सामने रखेंगे। दूसरी गरीब जो बेरोजगार युवा हैं, उनको भी जो कांग्रेस सरकार ने जो वादा किया था कि 2,500 बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो भी कांग्रेस सरकार ने पूरा नहीं किया। लेकिन आम आदमी पार्टी बेरोजगारी भत्ता भी देगी, आम आदमी पार्टी नौकरी भी देगी। ये हम युवाओं के साथ हैं। और आज जो प्रदेश के जितने भी कर्मचारी संगठन आज जो हड़ताल कर रहे हैं, ये आंदोलन कर रहे हैं, उनसे मैं एक और वादा करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सारे कर्मचारियों को रेगुलर किया जाना चाहिए। जो अनियमित कर्मचारी है, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनकी उचित तनख्वाह देनी चाहिए। जो आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं जो आज आंदोलन कर रही है, आज दिल्ली में पूरे देश में सबसे ज़्यादा 14,000 रुपया वेतन आज दिल्ली में आंगनबाड़ी की महिलाओं को दिया जाता है। हम छत्तीसगढ़ की जनता को खुशहाल बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में दोबारा मैं बोलना चाहूँगा, पैसे साधन की कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ अच्छे नियत वाले सरकार की कमी है, ईमानदार व्यक्ति की कमी है। धन्यवाद। देख रहे थे एक स्पेशल मैसेज था छत्तीसगढ़ जनता के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से। हमारे साथ आप देख रहे थे तेजेंद्र तोड़ेकर, जो आम आदमी पार्टी के युवा विंग के छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखना ना भूलें आवाम दूत।